नमस्कार, स्वागत है आपका देश के सबसे बेबाक और धांसू न्यूज चैनल क्लीन न्यूज इंडिया पर, जहां खबरें मिलती हैं बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी डर के। भाइयों और बहनों, अभी अभी एक बड़ी खबर सामने आई है। वो हुआ जिसका डर था। देश में कोरोना के मामले अब 6000 के पार पहुंच चुके हैं। दिल्ली सरकार ने तुरंत कदम उठाते हुए आज से मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बिना मास्क घूमना अब मना है, क्योंकि कोरोना वायरस फिर से तेजी से फैल रहा है। रोजाना 800 से 1000 नए मामले सामने आ रहे हैं, जिससे स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। दिल्ली से एक दुखद खबर भी आई है। 22 साल की एक महिला छात्रा जो कोरोना पॉजिटिव थी, उसकी मौत हो गई है। इस साल पूरे देश में अब तक कोरोना से 35 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राज्यवार स्थिति पर नजर डालें तो केरल में सबसे ज्यादा मामले हैं, कुल 1438 केस। महाराष्ट्र में 506 केस, दिल्ली में 500 का आंकड़ा पार, गुजरात में 338 केस, पश्चिम बंगाल में 331 केस। इन 5-6 राज्यों में कोरोना का प्रसार बेहद तेजी से हो रहा है। इसलिए इन राज्यों में आज से मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और लोगों को बेवजह घर से बाहर निकलने से मना किया गया है। झारखंड में भी स्थिति को देखते हुए सरकार ने आपात बैठक बुला ली है और कुछ क्षेत्रों में नई पाबंदियों पर विचार किया जा रहा है। दोस्तों, कृपया सतर्क रहें, मास्क जरूर पहनें और जब तक बहुत जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें। आज से दूध और घी के दाम बढ़े। अब महंगे दाम पर खरीदना होगा ये जरूरी सामान। अगर आप भी अपने बच्चों या घर के रसोई में दूध और घी का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए अहम है। दरअसल मिल्क फेडरेशन मिल्कफेड ने आज से दूध और दूध से बने उत्पादों के दाम बढ़ा दिए हैं। यह नई कीमतें 1 जून से पूरे भारत में लागू हो चुकी हैं। अब से पहले 700 रुपए में मिलने वाला घी अब 750 रुपए में मिलेगा। 290 रुपए में मिलने वाला बटर अब 310 रुपए में मिलेगा। दूध की कीमत भी बढ़ाई गई है। जो पहले 64 रुपए प्रति लीटर था, अब 66 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। इस बढ़ोतरी से आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने बजट की योजना पहले से बना लें। गोरखपुर में फैला बर्ड फ्लू, हजारों मुर्गियों को दफनाने का आदेश जारी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में बर्ड फ्लू तेजी से फैल रहा है। कई इलाकों में इसके संक्रमण के मामले सामने आए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर पूरे गोरखपुर में अगले 21 दिनों तक चिकन और अंडे की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा हजारों मुर्गियों को एहतियातन दफनाने का आदेश दिया गया है। संक्रमण जानवरों के साथ साथ इंसानों तक भी फैल चुका है। अब तक 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी चिड़ियाघरों को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। यदि आप चिड़ियाघर घूमने की योजना बना रहे हैं तो कृपया फिलहाल यात्रा टाल दें। बकरी ईद से पहले कुर्बानी पर लगी रोक, मुंबई से लेकर मोरक्को तक सख्ती। लेकिन इससे पहले कुछ क्षेत्रों में कुर्बानी पर प्रतिबंध की खबरें सामने आई हैं। मुंबई में बीएमसी क्षेत्र की कई सोसाइटीज से शिकायतें मिलने के बाद कुर्बानी पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह रोक खास तौर पर सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी को लेकर लगाई गई है। इसी तरह विदेश से भी सख्ती की खबरें आ रही हैं। मोरक्को के रबात शहर में भी आज से सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह रोक सीमित क्षेत्रों में लागू की गई है ताकि स्वास्थ्य और सफाई के मानकों को सुनिश्चित किया जा सके। पटना के मशहूर खान सर ने की शादी, वायरल हो रही है तस्वीर। पटना के प्रसिद्ध शिक्षक खान सर, जिन्हें पूरे देश में उनके साधारण अंदाज और जीएस जनरल स्टडीज की बेहतरीन क्लासेस के लिए जाना जाता है, ने शादी कर ली है। इस खबर की पुष्टि खुद खान सर ने अपनी लाइव क्लास के दौरान की, जहां उन्होंने बच्चों को बताया कि उन्होंने चुपचाप शादी कर ली है। हालांकि सोशल मीडिया या किसी न्यूज चैनल पर पहले यह खबर सामने नहीं आई थी, लेकिन अब उनकी शादी की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी बिहार के सिवान जिले की रहने वाली हैं। फिलहाल यह खबर उनके चाहने वालों के लिए एक सरप्राइज से कम नहीं है। अगर आप भी उन्हें बधाई देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी शुभकामनाएं जरूर दें। 90,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ, 20 जून से शुरू होंगे आवेदन। अगर आपका भी सपना है शिक्षक बनने का तो यह खबर आपके लिए है। बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 90,000 शिक्षकों की बड़ी बहाली प्रक्रिया शुरू की जा रही है। आवेदन की तिथि शुरुआत 20 जून, अंतिम तिथि
5 जुलाई ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bih.nic.in आवश्यक योग्यताएं। उम्मीदवार के पास पीटीटी, टीजीटी, टीआरटी, डीएलएड या सीटीटी पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। साथ ही इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन पास होना भी जरूरी है। इस बहाली से राज्य के हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। महंगाई की दोहरी मार। प्याज के बाद अब टमाटर के दाम में भारी बढ़ोतरी। महंगाई की मार से आम जनता को एक और झटका लगा है। प्याज के बाद अब टमाटर की कीमत में भी भारी इजाफा हुआ है। अगर आप अपने किचन में रोजाना टमाटर का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको इसके लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। अब तक 10 से 20 प्रति किलो में मिलने वाला टमाटर आज से 30 प्रति किलो बिक रहा है। इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण फसलों की बर्बादी है। देश के कई राज्यों में तूफान, बाढ़ और भारी मानसून के चलते खेतों में पानी भर गया, जिससे टमाटर की फसलें नष्ट हो गईं। फसल की कमी के चलते बाजार में सप्लाई घट गई और कीमतों में उछाल आ गया है। दिल्ली में 600 पक्के घरों पर चला बुलडोजर, लोगों को नहीं मिला मुआवजा। दिल्ली में एक बड़ी कार्रवाई के तहत निजामुद्दीन स्टेशन के पास स्थित मद्रासी बस्ती में 600 पक्के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई बीजेपी सरकार के नए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आदेश पर की गई है। प्रशासन का कहना है कि यह घर अवैध निर्माण थे, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिना किसी नोटिस और मुआवजे के उन्हें बेघर कर दिया गया। अब यह सवाल उठता है, क्या यह कार्रवाई कानून के खिलाफ और गरीबों के साथ अन्याय नहीं है? लोगों में भारी नाराजगी है और सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है। अगर आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गुजरात में बड़ा खुलासा, नकली घी की फैक्ट्री से 4400 किलो माल बरामद। अगर आप भी रोजाना अपने खाने में घी का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। गुजरात के अरावली जिले में एफएसएसएआई की टीम ने एक नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा है। इस छापेमारी के दौरान 4400 किलो नकली घी जब्त किया गया है। यह घी पूरे भारत में सप्लाई करने की तैयारी में था। फिलहाल पूरी फैक्ट्री सील कर दी गई है और इस मामले की जांच जारी है। पता लगाया जा रहा है कि यह घी कहां से लाया जा रहा था और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। बांग्लादेशी करेंसी से शेख हसीना के पिता की तस्वीर हटाई गई। बांग्लादेश की मुद्रा से शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें राष्ट्रपिता माना जाता है, उनकी तस्वीर हटा दी गई है। अब नए नोटों पर हिंदू और बौद्ध मंदिरों की तस्वीरें छपेंगी। इस फैसले को लेकर देश में राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। जेईई एडवांस में कोटा के रंजीत गुप्ता ने हासिल की पहली रैंक। जेईई एडवांस 2025 के परिणाम आ चुके हैं। कोटा के रंजीत गुप्ता ने पहली रैंक हासिल की है, जबकि सक्षम जिंदल दूसरे स्थान पर रहे। वहीं जयपुर के आईएएस दंपति के बेटे ने भी यह परीक्षा सफलतापूर्वक पास की है। सिक्किम में भूस्खलन, 3 जवान शहीद, 6 लापता। सिक्किम में भारी बारिश के कारण हुए लैंडस्लाइड से एक मिलिट्री कैंप प्रभावित हुआ है। इस हादसे में 3 जवानों की मौत हो गई, जबकि 6 जवान अब भी लापता हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश और बाढ़ के चलते अब तक कुल 37 लोगों की मौत हो चुकी है। सोने और चांदी की कीमतों में उछाल। आज से सोने की कीमत 1325 रुपए बढ़कर 64,800 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। वहीं चांदी 97,418 रुपए प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम में राहत, 25 रुपये की हुई कटौती। कमर्शियल गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने RS-25 की कटौती की है। साथ ही सरकार ने मई महीने में 2.1 लाख करोड़ रुपए का GST राजस्व वसूला है, जो अब तक का एक बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। भारत में एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB करेगा 86,000 करोड़ का निवेश। ADB ने भारत में 86,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। यह निवेश विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में किया जाएगा, जिससे रोजगार और विकास को बढ़ावा मिलेगा।